नांदेड़ के माजी नगर सेवक फारूक हुसैन बदवेल और वाजिद जागीरदार ने आरोपों का सामना कर रहे दक्षिण के आमदार मोहन अन्ना हंबरडे का खुलकर समर्थन किया। दोनों ने ही कहा कि मोहन अन्ना हंबरडे एक वफादार और ईमानदार नेता है और बुरे वक्त में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया और नांदेड़ लोकसभा की जीत में भी इनका अहम रोल रहा। मोहन अन्ना की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए मुखालिफिन इनसे खौफजदा है और वो जानबूझकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ही पार्टी में बगावत के इल्जामात का सामना कर रहे दक्षिण के आमदार मोहन अन्ना हंबरडे का माजी नगर सेवक फारूक हुसैन बदवेल और माजी नगर सेवक सैयद वाजिद जागीरदार ने खुलकर समर्थन किया। इन्होंने कहा कि मोहन अन्ना हंबरडे एक ईमानदार नेता है जिन्होंने अशोकराव चौहान के जाने के बाद भी नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी को संभाला और लोकसभा इंतखाबात में पूरी मेहनत व लगन के साथ कांग्रेस को जीत दिलाई। अब जबकि असम्बली इंतखाबात का मौका है तब इनके मुखालिफिन इनकी मकबूलियत से खौफजदा होकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा है, विरोधियाँ बहुत उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए आले हैं और उनको जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं। और उन्होंने क्लियर कट, अगर वो गलत रहते थे तो इंटरव्यू देते नहीं थे, डायरेक्ट खुला आके बोल रहे, चैलेंज कर रहे उन्होंने। अगर मैं सही हूँगा तो मैं गलत हूँगा तो बिल्कुल वो इनकारी करो बोल रहे उन्होंने, और जो उनको जिम्मेदारी दी वो पूरी करे। उसके बाद भी अब ये लोग कैसा है, जो लोग टिकट मांग रहे, भाई मांगो, टिकट मांगने का हक सबको है। अब जिसको टिकट मिलेगा अब हम सब उसका काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी का मामला है। रही अन्ना एक ईमानदार आदमी है, क्योंकि अशोकराव साहब जब जाने के बाद यहाँ कोई नहीं था हमारे को, तो उसके बाद उनको हमने क्लियर पूछे कि भाई अन्ना आप भी जा रहे क्या, तो उन्होंने क्लियर कर बोल दिए भाई मैं कांग्रेस छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जब वो टाइम पे नहीं गए उन्हें तो आप कैसा जाएंगे, सोचने वाली बात है। और क्यों गद्दारी करेंगे उन्होंने, पक्ष ने उनको आमदार बनाया, उनका नाम होगा और काम करे उन्होंने, वर्क अच्छा है उनका, और इंशाल्लाह उन्हें फिर से रिपीट चुन के आना ही आना है। और इंशाल्लाह अब तो लीड सहेंगे, जब उन्हें 15 दिन में आमदार बने आले, जब उनको कोई पहचानता नहीं था, आज तो माशाल्लाह उनको हर कोई पहचान रहा, बच्चा बच्चा पहचान रहा। और ख़ास करके एक आमदार एक नगर सेवक के जैसा रहते हैं उन्होंने, आम आदमी के जैसा, जब भी बुलाए हर एक के पास हाजिर, हर प्रोग्राम में आ जाते। और कुछ भी काम रहा तो बिल्कुल हमारे जितने हैं, जो भी काम करे नहीं बोल के नहीं, काम करे। अब काम करने वाले आदमी के पीछे तो रहना ही पड़ेगा, और ईमानदार है और देशमुख आदमी है, वो झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। अब लोग बदनाम कर रहे हैं, खैर वो दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा, अभी इंक्वायरी चल रही। और हमारी रिक्वेस्ट ये है नाना पटोले साहब से कि आपके माध्यम से हम जो सो पहुंचाना चाह रहे हो न्यूज़, कि भाई एक ईमानदार आदमी को लेके चलना चाहिए। अब ये लोग जो सो उनकी बदनामी कर रहे हैं, उनका कुछ मंशा, अब अल्लाह जाने क्या है उनका, लेकिन ऐसा ईमानदार आदमी के साथ रहना चाहिए। अभी जो रोमर्स चल रहे हैं हमारे ये पॉलिटिक्स में, नांदेड़ के ज़िले में चल रहे, पूरे महाराष्ट्र में चल रहे, जो अभी रूमर चल रहे कि हमारे मोहन अन्ना हंबरडे दक्षिण के आमदार की वोट नहीं डाले। ये IMLC के जो वोट थे 12 तारीख को पिछले, उसमें नाना पटोले साहब ने जो आदेश दिए थे हमारे मोहन अन्ना हंबरडे साहब को, वही मुताबिक नाना हंबरडे साहब ने वोट डाले हैं। उनको जिम्मेदारी दी थी मिलिंद नार्वेकर साहब की, जो उद्धव ठाकरे गट के है, तो बराबर उनको वोट डाले, उनके पास पुरावा है। लेकिन ये जो अन्ना को, हमारे मोहन अन्ना को बदनाम करने की साजिश है, ये मुनासिब बात नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है नाना पटोले साहब से कि उसमें सकोल चौकसी होना चाहिए। और अन्ना पे जो इल्ज़ाम है बेबुनियाद इल्ज़ाम है। ये अन्ना एक ईमानदार आदमी है, देशमुख आदमी है वो, और किसी को ऐसा लालची आदमी नहीं है। 5 साल हम जितना उनके करीब रह के हमने उनको जाने और पहचाने, बिल्कुल ईमानदार आदमी है और काम करने वाला आदमी, और आगे फ्यूचर उनके सिवा कोई आमदार बन ही नहीं सकता। यहाँ पे इतना काम है उनका हमारे दक्षिण में, और इसलिए विरोधियों का पेट दुख रहा है ये कि अन्ना हमारे अब सब पे भारी हो गए, और उनके बिल्कुल हर समाज को साथ लेके चल रहे हो। और छोटा मामूली एक गाड़ी वाला रहन दो कि ऑफिसर रहन दो कि मुस्लिम SC समाज, हर समाज उनके साथ आज उनके साथ में है। और आज की डेट में अन्ना हमारे मोहन अन्ना हंबरडे 30,000 की लीड से आज जीतते हो, मुझे पक्की उम्मीद है वो। और ऐसा नहीं कि सभी नगर सेवकों को लेके चल रहे हैं, जिला परिषद रहने दो कि ग्राम पंचायत रहने दो उनके मतदार संघ की, और हमारे महापालिका के क्षेत्र में जो उनके जितने 4-5 प्रभाग है, सभी को साथ लेके चल रहे हैं। उत्तर में भी उन्होंने, वहाँ पे हमारे को आमदार नहीं था, वो सिंधेगढ़ के आमदार है, तो उधर भी हमारे मोहन अन्ना हंबरडे का काम है पूरा। वहाँ के भी नगर सेवक पूरे हमारे मोहन अन्ना हंबरडे से काम लेते हैं, और उन्होंने उनको देखते नहीं, उनकी वो मेरा मतदार संघ नहीं, हर जगह उन्होंने काम किया। और लोकसभा में तो बिल्कुल बात ही मत करो, अन्ना थे बोल के सीट लगी हमारी। और वसंतराव साहब की तो अल्हम्दुलिल्लाह छवि साफ थी उनकी, बहुत अच्छा था, उन कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, विनिंग कैंडिडेट थे। लेकिन हमारे पास कौन था, सिर्फ मोहन अन्ना हंबरडे थे एक आमदार, उनके वजह वो जरिया वही बने कि जीत का। और उनके मतदार संघ से 18-20 हज़ार की लीड है दक्षिण से, इससे बढ़ के क्या लीड होनी चाहिए।
ये जो इल्जामात लग रहे हैं सब ये सब बेबुनियाद है। हमारी रिक्वेस्ट है ये, वो हमारी आपके माध्यम से कि नाना पटोले साहब को हमारा मैसेज जाए ये, हम और हो सके तो हम भी मिलके बोलेंगे नाना पटोले साहब को कि इसकी सकुल चौकीज किया है, हमारे अन्ना को जो बदनाम किया जा रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट।